यूपी सरकार ने एक प्रपोजल दिया है कि हम कानून बनाएंगे, हम ऐसी एक निजी सेना किस्म का बनाएंगे जहां साधारण जो आम पब्लिक में से हम लोगों को चुनेंगे, उनके हाथ में हथियार देंगे और वे गिरफ्तारियां कर सकते हैं किसी की भी बिना पूछे, बिना कुछ भी किए। ये समझिए कि पहले से हमारे देश में इस तरह के कानून, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे कानून ये मौजूद हैं, जो बहुत ही गलत हैं, जिनके हटाने की मांगे हमारे इस चार्टर में भी हैं। वो सेना के जहां डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित होता है, वहां सेना जहां लगती है, उनके लिए ये बनाया जाता है, उसे भी हम गलत मानते हैं। लेकिन आज ये हो रहा है कि क्या पूरा उत्तर प्रदेश डिस्टर्ब्ड एरिया है? कि पुलिस जो है वो पहले से तय कर लेती है किसी को फंसाना है, उठा लेती है, गलत आरोप लगाती है, टॉर्चर से बातों को निकलवाती है। जाहिर सी बात है, टॉर्चर से जो बात निकलता है वो सच नहीं, वो झूठ होता है, क्योंकि टॉर्चर से बचने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है। चार्टर में तो बहुत सारी मांगे हैं हमारी, वो सारों को मैं नहीं यहाँ दोहराऊंगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि किसी भी लोकतंत्र में सत्ता पर अंकुश होने की ज़रूरत है, और जो कमज़ोर हैं या साधारण नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए इंतज़ामात की ज़रूरत है। तो पूरी जो कानून व्यवस्था है या संविधान है, उसका मतलब ही यही है कि सत्ता पर अंकुश होना चाहिए और साधारण लोगों को पूरी छूट होनी चाहिए तमाम सवाल करने के वगैरह, उन्हें सुरक्षा भी मिलनी चाहिए इसके लिए। लेकिन आज जो हो रहा है हम इसका ठीक उल्टा होते हुए देख रहे हैं, जहां एक तरह से जितने ये हैं, मीडिया हो या यहाँ तक कि अदालत हो, ये सब एक तरह से सत्ता के बचाव को अपना काम समझ रहे हैं, और जो कमज़ोर हैं उनके सवाल पूछने के, उनके सवाल दबजा है, उनके सवालों को उठाने का एक जरिया हमारे इस अभियान के चलते भी हमने कोशिश की है। जो चार्टर में बात नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है इससे, कल की ही बात है, इसलिए मैं बस संक्षिप्त में रखना चाहती हूँ कि यूपी सरकार ने एक प्रपोजल दिया है कि हम कानून बनाएंगे, हम ऐसी एक निजी सेना किस्म का बनाएंगे जहां साधारण जो आम पब्लिक में से हम लोगों को चुनेंगे, उनके हाथ में हथियार देंगे और वे गिरफ्तारियां कर सकते हैं किसी की भी बिना पूछे, बिना कुछ भी किए। ये समझिए कि पहले से हमारे देश में इस तरह के कानून, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे कानून ये मौजूद हैं, जो बहुत ही गलत हैं, जिनके हटाने की मांगे हमारे इस चार्टर में भी हैं। वो सेना के जहां डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित होता है, वहां सेना जहां लगती है, उनके लिए ये बनाया जाता है, उसे भी हम गलत मानते हैं। लेकिन आज ये हो रहा है कि क्या पूरा उत्तर प्रदेश डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहां इस तरह का कानून लगेगा? इसका जिक्र इसलिए आज यहाँ से जरूरी है क्योंकि हमारी सारी जो मांगे हैं वो एक तरह की सत्ता से एक तरह की अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, एक जवाबदेही मांग रही है कि आप निरंकुश तरीके से ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन आज सत्ता इसी तरह से कर रही है। इस तरह की चीज़ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हो रहा है, और ये मेन मीडिया का मेजर डिबेट बन नहीं रहा है। पब्लिक के बीच में बनाने, इसे बहस बनाने का काम हम लोगों का, साधारण नागरिकों का हो जा रहा है। और इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कि जो दो बातें जो बिल्कुल साधारण नागरिकों के एंगल से समझा जाए। एक तो ये कि जो पुलिस का रवैया होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र में, वो ये है कि तथ्यों के आधार पर वो जांच करें। लेकिन सब जानते हैं, हमारे देश का हर गरीब मोहल्ला जानता है कि पुलिस जो है वो पहले से तय कर लेती है किसी को फंसाना है, उठा लेती है, गलत आरोप लगाती है, टॉर्चर से बातों को निकलवाती है। जाहिर सी बात है, टॉर्चर से जो बात निकलता है वो सच नहीं, वो झूठ होता है, क्योंकि टॉर्चर से बचने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है। ये जो चीज़ें हैं, ये एक स्ट्रक्चरल बिल्कुल डेफिशिएंसी है, ये एक कमज़ोरी है जो हमारे लोकतंत्र की बड़ी कमज़ोरी पहले से बनी हुई। लेकिन आज के समय में हम इसे देख रहे हैं कि ये एक तरह से सब जगह और भी ज़्यादा निरंकुशता बढ़ती जा रही है पुलिस की, जो दिल्ली राइट्स के इन्वेस्टिगेशन में भी नज़र आ रहा है। उस पर मैं ज़्यादा अभी नहीं कहना चाहती। लेकिन ये मैं कहूँगी कि इसके साथ साथ जेलों की जो स्थिति है वो भी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है कि जेलों के अंदर जो लोग हैं, खास करके उसमें महिला और ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं, उनकी हालत ऐसे भी, इवन हमारे विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है 2018 की, जिसने कहा है कि इनके हालात ज़्यादा खराब होते हैं जेलों के अंदर, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होता। अब जो है महामारी के समय भी ये अंदर है, प्रेग्नेंट महिलाएं जेल में हैं, बच्चे जेलों में हैं,
ट्रांसजेंडर लोग जेलों में हैं, इनके लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ से मांग करते हैं कि तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं, महिला लोग हैं, ट्रांसजेंडर लोग हैं, बच्चे हैं, सबको एकदम आज के आज जेलों से निकालने की व्यवस्था तुरंत सरकार को करना चाहिए। ये मांग भी हमने उठाया है। बस इसके अलावा मैं बहुत संक्षिप्त में इन्हीं बातों को दोबारा दोहराऊंगी कि हमारे पत्रकारों पर हमले, कश्मीर में जिस तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र का हनन है, उसे रोकने की बात, UAPA, NSA, PSA जैसे आफ्स्पा जैसे जो काले कानून है, जो तानाशाही कानून है, उनको हटाने की मांग, उनका जो उपयोग हो रहा है इस समय सवाल उठाने वाले लोगों को बंद करने का, उस पर रोक, और भीमा कोरेगांव और दिल्ली दंगों वाले मामलों में एक इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत, उसकी मांग ये हमने उठाया है। लोगों की बेरोजगारी, लोगों को कोई इनकम उनके हाथ में आए, इसके लिए कोई पहलकदमी करे, कोई प्लान नहीं है। और किसी के पास इनकम नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। ये पैंडेमिक हो या ना हो, काम और इनकम ये बहुत ज़रूरी है। और पैंडेमिक में तो जिसका जो भी था वो छूट गया है। और जो घर कामगार है, आज उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। और हज़ारों की तादाद में घर कामगारों ने ये 5 तारीख में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। दूसरी बात है कि ये लगातार आ रहा है कि महिलाओं का रोज़गार छूट गया है। औरतों, women are totally out of work. So what is the other alternative that is happening today? We are seeing that child marriages, trafficking is also increasing in a big way. And to that also the government is not able to address. And these are the issues that were raised during the 5th of September. Today 4 out of 10 women are out of work. तो औरतों को जो काम नहीं मिल रहा है और घर का चूल्हा उनको जारी रखना है चलाना, तो ये देखने को आ रहा है, ये जो प्रेशर बन रहा है औरतों के ऊपर। तो घर के सभी लोग हैं घर के अंदर, उनको कुछ तो खाना मुहैया कराना पड़ेगा। तो ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिजेस, ये दोनों चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। ये अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब हम कह रहे हैं 10,000 रुपया सरकार सभी नॉन इनकम टैक्स पेइंग के खाते में डाले, ये हमने बार बार कहा है, लेकिन इसके बारे में ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये कोई नई बात नहीं कर रहे, दिस इज नॉट अ न्यू इशू। इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैव डन दैट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, बट दे हैव नॉट डन इट। वी आर सेइंग दैट मनरेगा का वर्क आप एक्सटेंड कीजिए, मनरेगा का काम 200 दिन करिए, 600 रुपया करिए, वो भी नहीं कर रहे। दे आर नॉट एक्सटेंडिंग मनरेगा वर्क, दे आर नॉट स्टार्टिंग द अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इनटू द अर्बन एरियाज। In fact, the rural development ministry, we gave proposals. Different organizations, 600 and plus organizations are participating on this forum, where many places in the country they have given memorandums that you involve self-help group women. कुछ तो रोजगार उनको मिलेगा, but they are not doing that. And now the rural development ministry has issued a circular shamelessly to recover the NPAs of the self-help groups. I mean, आप कॉर्पोरेट सेक्टर का NPA माफ कर रहे हो और ये गरीब सेल्फ हेल्प औरत की जो NPA कितना है, 2% है। It's not a very big NPA. 2% of the loans that they have taken are NPAs. And why they are NPAs? क्योंकि वो लौटा नहीं सकी है पैसा, उसका कुछ कमाई नहीं हुआ है इस पैंडेमिक में, कैसे लौटाएगी पैसा? आपको माफ करना चाहिए वो। तो आप वो ऑर्डर दिए हो सभी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस को कि इमीडिएटली सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी लोन्स आप जब्त कीजिए। तो इस तरह से ये चल रहा है। MFI से जो हैरेसमेंट हो रहा है, होम बेस्ड वर्कर्स जो 8 करोड़ की तादाद में है, इन सभी के सवाल 5 सितंबर को बहुत जोर से उठाए गए। और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि मणिपुर से लेकर केरला तक, बम्बई से लेकर छत्तीसगढ़ तक सभी जगह पे हज़ारों की तादाद में, अभी भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो शबनम ने कहा, अंजलि जी ने कहा, लीना ने कहा, ये सही है कि जो आंकड़े अभी आए हैं वो पूरे नहीं हैं, क्योंकि अभी भी आंकड़े आ रहे हैं कि अलग अलग तरह से, अलग अलग किस्म से हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े हैं इस कैंपेन में, और ये कैंपेन जारी रहेगा। By Dalit leaders.
we are very happy to be part of this national campaign where all other women organizations, LGBT and transgender, everybody was there. We are very glad to be here. All India Dalit Mahila Adhikar Manch, which played a critical role in this national campaign by amplifying the voice of the Dalit women. We would like to say that if we could able to raise the issues related to Dalit women in this campaign if we do not rise. So we have our presence, ADMAM have our presence in 6 states, Bihar, UP, Orissa, Haryana, Maharashtra and Rajasthan. So all the states we have been actively participating. We could able to bring various women in our majority of the women who are all migrant workers, laborers, manual scavengers, ASHA workers, domestic workers, construction workers, agriculture laborers. So all the women who have been part of this or through in our working area, we could able to bring them that create an awareness of this, why we are having this kind of campaign and what is the need. So we would like to say we could able to do campaign activities like posters, giving memorandum to DMs in their own districts and other kind of thing. After this, we could able to say more than 500 videos we have collected of various thematic areas of, as I said, manual scavenger, ASHA workers, highlighting the issues during the pandemic as well as the normal caste-based discrimination that have been faced during this period. So I would like to say it is even after this 74 years of independence, the people are saying that what kind of caste-based discrimination still exists in India, and we could able to highlight the issues. It is not only the things even in the lockdown, there was lot of increases of violence against Dalit women. It is not only that rape, murder and other kind of, even the state violence has also been increased. When you see the Guna incident where the Madhya Pradesh, the family has been beaten brutally, we could able to intervene. So these kind of violences every time occurs, and even it exists during the lockdown period. It's a very pathetic thing. So we could able to bring all the Dalit women across the activists across the country, and we could able to do this campaign in such a way. There are more than 55% of Dalit women are economically, they are anemic. So this is very known, and in the COVID this has been highlighted a lot. So we demand the government also to pay health insurance and other health facilities for the Dalit and the Adivasi women. Coming to the education, during the lockdown, we know most of the schools has shut down, and because of that, the dropout rate of Dalit girls and boys has been increased. So we also demand the government to provide a mechanism so that all the people are ensured go back to the school, or provide an internet access facility free for them, so that they ensure the things in education. So keeping these various things, I would like to demand the overall thing, and we are very happy to be part of it. And we not only these demand, we also endorse all the demand that have been prepared by the charter as a collective thing. Jai Bhim, Jai Savitri. Thank you. हम देखें कि कुछ वुमेन्स नेटवर्क जिसके अंदर 28 स्टेट्स के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, ना केवल फिजिकल प्रोटेस्ट किए हैं बट मीटिंग्स की हैं, जूम मीटिंग्स की हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा किया है। उसी ढंग से कुछ स्टेट्स के बारे में बात करें तो जैसे महाराष्ट्र का एक स्टेट अगर हम मान के चले तो उनका जो वर्किंग ग्रुप बना है इस पूरे मुहिम को लेकर, उसमें 109 ऑर्गेनाइजेशंस थे अक्रॉस महाराष्ट्र, और उनको ऐसा लग रहा था कि ये अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनको। गोवा जो एक बहुत छोटा, मैं महाराष्ट्र पहले बता रही थी क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, गोवा एक छोटा सा राज्य है जिसके अंदर सोचते हैं कि बहुत कम एक्टिविज्म है, बट वहाँ पर भी अराउंड 37 ऑर्गेनाइजेशंस वर टुगेदर इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए। तो मतलब अगर हम देखें इसमें, जैसे शब्दम ने भी बोला कि 632 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हैं, और भी बहुत सारे हैं शायद जो जुड़ना चाह रहे हैं, बट वो नाम कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस में। तो और बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं जो 28 स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं, पैरेलली उनके कार्डर्स जो हैं उनके स्टेट सेक्रेटरीज और कैंपेन्स कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली भी कैंपेन कर रहे हैं कि उनका ऑनगोइंग एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके बीच में से उठ के इन लोगों ने ये वाला प्रोग्राम किया।
सो कुछ कुछ राज्यों के अंदर जैसे झारखंड, जिसमें बहुत लास्ट में जाकर एक्टिविटी शुरू हुई, पर आई थिंक उन्होंने इतने सारे कार्यक्रम किए कि हम खुद ही हैरान रह गए कि 3 दिन में लोग कितना मतलब उसको कर सकते हैं। तमाम फेसबुक लाइव्स हुए, तमाम फिजिकल प्रोटेस्ट हुए। हमारे को लग रहा था कि हम सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे हैं और यहाँ पर वी विल बी ओनली ऑन सोशल मीडिया, बट एक्चुअली अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो फिजिकल प्रोटेस्ट 2600 और हुए हैं। और ये अभी बिल्कुल अंडरस्टेटमेंट है, अभी बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन नहीं आई, क्योंकि आज सुबह ही हमें पता चला बनारस में 3 और प्रोग्राम्स हुए थे इफ़ यू डोंट राइज कैंडर। वो आंकड़े हमारे पास अभी नहीं हैं, तो आंकड़े अभी कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो थोड़ा टाइम लगेगा आने में। फेसबुक लाइव 500 से और ज़्यादा हैं, वीडियोस जो हैं वो भी हज़ारों में हैं। तो हर जगह इस पहल ने एक आग सी फैला दी और हर स्टेट के जो आयोजक थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, वो लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हुए, इतना वाइब्रेंस उनके अंदर आया कि वो आज तक फ़ोन कर करके, मतलब ये नहीं लग रहा उनको कि 5 सितंबर हो गया, ख़त्म हो गया, बट इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट्स गोइंग टू कंटिन्यू फॉर क्वाइट अ लॉन्ग।